विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव। हमें मनुष्य जन्म मिला, ये हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, और वो भी भारत देश में मिला। ये और भी महत्वपूर्ण है, यानी हमें गौरव लगना चाहिए, ऐसा ये देश है और हमें मनुष्य जन्म मिला, ऐसे हम भाग्यशाली हैं। बहुत सारों को पशु जन्म मिला है, पंछियों के वृक्षों के जन्म में गए, लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला, यह हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें भगवान ने दैवी गुणों को अंदर भरते हुए भेजा है, यानी दैवी गुणों का भंडार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, और उन गुणों को जागृत करने का काम ही हमारे हाथ में है। हम इस दुनिया में जन्मे, मनुष्य बनकर के जन्मे, जैसा हर किसी को कुछ रोल दिया है, भूमिका दी है। वृक्ष को अपना अपना कर्तव्य करने के लिए नियोजित किया है, सूर्य अपना अपना काम करता है, इतना बड़ा होने पर भी वह जो भी कर रहा है अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, बिल्कुल चूक नहीं करता। वैसे ही चांद है, पानी है, वायु है, पृथ्वी है, ग्रह तारे नक्षत्र है, वो अपना अपना काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उसमें थोड़ी सी भी कसूर नहीं होती। उनको रोल दिया है, इस प्रकार तुम्हें चलना है, और वो दूसरा सोचते भी नहीं। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, वो उसके हाथ में, क्या विचार करना, क्या इच्छा करना, कौन सी कृति करना, ये उसके हाथ में है, और यही मनुष्य का विशेष है। उसको दोनों तरफ जाने के लिए इच्छा, या तो वो इच्छा कर सकता है, वह ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी गिर सकता है, और नीचे आना आसान है, बस पांव लुढ़क गया तो आ गए नीचे, फट से आ गए। लेकिन ऊपर जाना है तो मेहनत लगेगी, ये दुनिया का नियम है। जैसे बिना कुछ कष्ट किए लेने की इच्छा होती, कष्ट अच्छा नहीं लगता, मेहनत लगती है तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, उसमें तीव्रता लगती है, निश्चित ऐसा ध्येय लगता है, दृढ़ संकल्प लगता है। सातत्यपूर्ण मेहनत करने में भी दृढ़ संकल्प लगता है, मेहनत लगती है, और वो बार बार अपने मन को, बुद्धि को उस लेवल तक लाना पड़ता है। और जो सातत्यपूर्ण इसमें रहता है वो निश्चित अपने दैवी गुणों को बढ़ा सकता है, और ये मेहनत से होता है। इसलिए भगवान बोलते सततं कीर्तयन्तो माम, सतत मेरे लिए कृति करते रहो। नियतम कुरु कर्मत्वम,
तस्मात् युध्यस्व भारत, ऐसे अलग अलग वाक्य दिए गए। माम अनुस्मर युध्य च, तू लड़ते रहना, तू लड़, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। जब हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा निश्चित ऊर्ध्वगमन, विकास की ओर जाना जारी रहता है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन न संशयः। इसमें संशय रखने की बात नहीं है। मेरे में मन और बुद्धि तू डाल दे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। जिधर हमारा मन है, जिधर हमारा मनन चिंतन होता है, जिधर हमारी बुद्धि है, वही हम बनते जाते, कृति करते जाते। हम क्या सोचते हैं, हम कौन सी भावना रखते हैं, हम कौन से हेतु से प्रेरित होते हैं, ये अगर आत्म परीक्षण करेंगे, हर रोज अपने अंदर झांकेंगे, तो फिर योग्य रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और अपना मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित करने का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो दैवी गुण पड़े हैं ना, उसको जागृत करना। ये दैवी शक्ति, भगवान ने दी हुई शक्तियों का स्मरण और उसका जागरण, ये हमारे अंदर होते रहना चाहिए। और ये भगवान ने मनुष्य के अंदर दी हुई शक्तियां है। ये शक्तियों को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और वो पुरुषार्थ करना हर एक का कर्तव्य है। दूसरा कोई मेरे लिए पुरुषार्थ करेगा और फिर वो मेरे लिए कमाएगा, हम आराम से भोगेंगे, ऐसा ये नहीं है। ये जो दैवी शक्तियां है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम। अभिजातों से ये दैवी संपत्ति लेकर तू जन्मा है, इसमें कुछ शंका लेने की जरूरत नहीं है। फिर आसुरी गुण क्यों आते हैं, ऐसा कोई पूछेगा। आसुरी संपत्ति भी 16वें अध्याय में वर्णन की हुई है, वो क्यों आती है बीच में? यही तो खेल है। हमें अगर बिना मेहनत का मिल गया होता तो फिर उसमें मजा नहीं। बिना, समझो कि खेल में कैसा होता है, सामने वाला बराबर खेलने वाला होना चाहिए तो मजा आता है जीतने में भी। सामने वाला कुछ खेलता ही नहीं, बस यही खेलता है, अकेला खेलता है, तो उसको भी मजा नहीं आता। अरे क्या, ये तो खेल में मजा नहीं आ रहा है। कुछ टक्कर होनी चाहिए, कुछ सामना होना चाहिए, और इसके लिए ये काम रखा है। ऊपर जाने के लिए मेहनत लगती है, ऊपर बॉल फेंको तो मेहनत लगती है, नीचे आने में कोई मेहनत नहीं लगती। हमारे आसपास कचरा अपने आप होता है, धूल अपने आप आ जाती है, उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। कितना भी दरवाजा बंद करके रखो, धूल आ जाती है, जाली आ जाती है, मकोड़े कीड़े आ जाते हैं, और वो कचरा करते हैं। वो हमारे लिए कचरा होता है, लेकिन उसको साफ करना ये पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ जो सातत्य पूर्ण करता है वह आगे बढ़ता है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने ऐसा ही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस को पूछा कि आप तो इतने बड़े हैं, पहुंचे हुए हैं,
आपको पूजा करने की, सुबह उठने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने शुद्ध है कि आपको क्या आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो कॉपर का, तांबे का बर्तन है ना, गड़वा, वो दे दिया। वो पूजा में रखा हुआ था, उधर से ले लिया और दे दिया। इसको अच्छा सा चकाचक बनाकर लाओ। तो वो कॉपर का बर्तन ले लिया, गड़वा ले लिया, उसमें पानी नहीं था तो दे दिया। तो वो काला बिला पड़ा था, काला नीला। उसको स्वामी विवेकानंद ने, अभी गुरु ने बताया तो ये करना ही चाहिए। उसने फिर नमक लिया, नींबू लिया और पूरा घिसा, उसको एकदम चकाचक कर दिया। यानी नींबू लेते हैं और नमक लेते हैं तो कोई भी कचरा निकल जाता है। हम भी सुबह नींबू पानी पीते हैं ना, हमारे अंदर का कचरा भी निकल जाता है। वैसा वो बर्तन का कचरा भी उसने निकाल दिया, स्वामी विवेकानंद ने। नरेंद्र नाम था उनका। उन्होंने चकाचक करके पानी भर के, शुद्ध पानी भर के लाया और बोले कि ये चकाचक करके लाया, पानी भर के भी लाया अच्छा सा। तो रखो भगवान के सामने। तो भगवान के सामने रख दिया। फिर 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, 4 दिन गए। फिर बैठे थे स्वामी विवेकानंद। उनके मन में था कि मैंने तो प्रश्न पूछा लेकिन उत्तर नहीं दिया अभी तक, क्या बात है, गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर चौथे दिन रामकृष्ण परमहंस बोलते, तूने जो गड़वा साफ करके लाया था, चकाचक करके लाया था ना? लेकिन हाँ। फिर उसमें पानी भी शुद्ध था ना? लेकिन हाँ। तो फिर देखो, अभी जो चौथे दिन वाला जो गड़वा था ना कॉपर का, वो काला नीला पड़ गया था चौथे दिन। और उसमें भरा हुआ पानी था, वो भी काला नीला पड़ गया था। देखिए ऐसा क्यों हो गया? ये प्रकृति का स्वभाव है, ये कॉपर का स्वभाव है। वो काला नीला पड़ता है, उसको हर रोज साफ करना चाहिए। वैसा हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन हर रोज साफ करने की आवश्यकता होती है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसको हर रोज साफ करना होता है, हर रोज योग करना होता है। योग इसलिए, योग में हर रोज मेहनत की जाती है। शारीरिक मेहनत, इंद्रिय मेहनत, मानसिक मेहनत, बौद्धिक मेहनत, आत्मिक मेहनत भी की जाती है। ये पूर्णतया योग होता है। शरीर की मेहनत से ज्यादा इंद्रिय की मेहनत होनी चाहिए, इंद्रियों की मेहनत से ज्यादा मन की मेहनत होनी चाहिए, मन की मेहनत से ज्यादा बुद्धि की मेहनत होनी चाहिए, और बुद्धि से भी ज्यादा आत्मिक मेहनत होनी चाहिए। यानी खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आत्मिक मेहनत मतलब क्या? हम दूसरों को सुधारने के लिए विचार करते हैं कि ये बाकी सुधर जाएंगे तो बस हमारे लिए तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन गीता सोचती है कि आत्मिक मेहनत करो, यानी खुद पर मेहनत करो। मुझे बदलना है, मुझे जीवन विकास में आगे बढ़ना है, और तू दैवी गुण लेकर आया है। मां शुच संपदन दैवीम, तू शोक मत कर, तेरे अंदर दैवी गुण पड़े। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए, थोड़ी निष्ठा, थोडी बुद्धी आणि चिकाटी, थोडी लागते। मुंगी देखील कैक योजने चालत चालत निघून जाते। थोड़ी निष्ठा चाहिए, थोड़ी बुद्धि चाहिए और लगन चाहिए। ये अगर है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमारा जीवन दैवी गुणों से भरा हुआ है। दैवी गुण जब हम लाते हैं तो आसुरी गुण अपने आप निकल जाते, वह दुर्गुण रहते नहीं। जैसा प्रकाश लाते तो अंधेरा निकल जाता है। यानी हमारे अकर्मण्यता के कारण यह आसुरी संपत्ति आ जाती है, और पुरुषार्थ के कारण दैवी संपत्ति आने लगती है। तो पुरुषार्थ करना यह हमारे हाथ में, यह मनुष्य में विशेषता है। मनुष्य, ये मनुष्य बन सकता है अच्छा,
ये महामानव बन सकता है, दैवी मानव बन सकता है, साक्षात देव भी बन सकता है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी ताकत उसमें होती है। ये ताकत हम अजमाएं। क्या सचमुच हमारे अंदर दैवी गुण है? क्या हम निर्भयता से रह सकते हैं? अभयम सत्व संशुद्धि, क्या हम अंतःकरण को शुद्ध रख पाते हैं? हर रोज उसको क्लीन करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। ऐसे एक एक गुण 26 गुण है। उस 26 गुणों का भंडार हमारे जीवन में है, उसको उजागर करना, यही तो एजुकेशन है, यही शिक्षण है। अव्यक्त ऐसे गुणों को व्यक्त करना, यही तो सच्चा शिक्षण है। ये गीता शिक्षण देती है, ये महापुरुष शिक्षण देते हैं। हमारे जीवन में अपने आप को पहचानना, अपने अंदर रही हुई शक्तियों का जागरण करना, यही मानव जीवन का पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ जाए, हम रोज करते हैं। पाठशाला में सुबह उठना, हर रोज योग करना, उसी उत्साह से आगे बढ़ना, ये मेहनत है। और ये मेहनत सातत्यपूर्ण आप लोग करते हैं, और उसमें दृढ़ संकल्प करते हुए आगे बढ़ने वाले आप सभी को और महापुरुषों को, हमारे मार्गदर्शक जो भी पूर्वज हो गए, उनको नमस्कार है।